आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो देखते हैं हमारा जो सवाल है वो क्या पूछ रहा है। सवाल है व्हाट इज वेदरिंग, एल्यूसिडेट इन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेदरिंग। हमें बतानी है कि जो हमारी वेदरिंग टर्म होती है वो आखिरकार क्या होती है, और हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग के बारे में भी बताना है, कितने टाइप की वेदरिंग हमारे पास पाई जाती है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ सॉइल फॉर्मेशन की यहाँ पे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। जो हमारी सॉइल फॉर्मेशन होती है ये दो प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व होता है, यानी कि दो स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से हमारी सॉइल जो है वो बनती है। एक होता है हमारा वेदरिंग, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, और दूसरा होता है हमारा पीडोजेनेसिस। तो इन दो प्रोसीजर से मिलके ही हमारी एक सॉइल बनती है। बात यहाँ पे रहेगी हमारी वेदरिंग के बारे में, क्योंकि पूछा गया है व्हाट इज वेदरिंग। पीडोजेनेसिस के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको एक ब्रीफ दे दूंगा कि आखिरकार पीडोजेनेसिस होता क्या है। पहले बात करूंगा वेदरिंग के बारे में। तो जो वेदरिंग होती है उसमें क्या होता है, जो हमारी पेरेंट्स बिगर रॉक होती हैं वो हमारी चेंज हो जाती हैं किसके अंदर, फाइनर पार्टिकल्स के अंदर। हाँ जी, ये हमारी जो नींव होती है उसको रखती है सॉइल के बनने के लिए। हाँ जी, जो फाइनर पार्टिकल्स का होना बहुत ज़रूरी है हमारी सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। तो जो हमारी पेरेंट्स होती हैं, जो कि बिगर रॉक्स होती हैं, वो फाइनर पार्टिकल्स के अंदर चेंज होती हैं, उसी को हम टर्म करते हैं वेदरिंग। ये तो मैंने बता दिया व्हाट इज वेदरिंग। अब मैं बताना चाहूँगा वेरियस टाइप्स ऑफ वेदरिंग क्या होती है। तो बता दूँ आपको कि जो वेदरिंग होती है वो तीन टाइप से हो सकती है। एक होती है हमारी फिजिकल, एक होती है हमारी केमिकल, और एक होती है हमारी बायोलॉजिकल। तो तीन टाइप से हमें वेदरिंग देखने को मिलती है। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या सारा ही आपको बताना चाहूँगा। तो बात करता चाहूँगा सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग के बारे में, कि आखिरकार फिजिकल वेदरिंग क्या होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कि नाम बोल रहा है फिजिकल, तो जो हमारी रॉक्स हैं उनका केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता, लेकिन फिजिकली उनको डैमेज पहुँचता है। यानी कि पेरेंट्स जो बिगर रॉक है उनको फाइनल पार्टिकल में चेंज करने के लिए मिलता है। बात करना चाहूँगा यहाँ पे सबसे पहले मैं टेम्परेचर के बारे में। तो जो टेम्परेचर है वो एक फिजिकल वेदरिंग का ही प्रोसीजर है। टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे कि हमें पता ही है, अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा तो जो हमारी रॉक्स हैं वो एक्सपैंड करती हैं, यानी कि फैलती हैं, और वहीं जो हमारा टेम्परेचर अगर कम होगा, ठंडा होगा, तो हमारी जो रॉक है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि कम हो जाती हैं साइज़ के अंदर। तो कुछ बार बार हमारा टेम्परेचर जो चेंज होता है उसकी वजह से क्या होता है, जो रॉक्स हैं उनके अंदर क्रैक्स आ जाती हैं बड़ी बड़ी, और ये जो क्रैक्स होती हैं अल्टीमेटली वो ब्रोक हो जाती हैं, टूट जाती हैं हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जिसकी मदद से हमारी जो रॉक है वो वेदर्ड हो जाती है। अब कैसे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमने एक रॉक को गर्म किया, वो फैल गई, फिर उसी टाइम हमने उसको ठंडा कर दिया तो वो उसी टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो ऐसे अगर हम रिपीटेडली करते रहते हैं, नेचर के अंदर ये रिपीटेडली प्रोसीजर होते रहते हैं, तो हमारी जो रॉक है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स आ जाते हैं, फिशर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो टूटना शुरू कर देती हैं, और जैसे ही वो टूटती हैं हमारी जो वेदरिंग है वो होने लग जाती है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा टेम्परेचर वाला फैक्टर है वो आता है हमारे काम में। बात करूँगा दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि है हमारा फ्रीज थॉ। ये फ्रीज थॉ एक प्रोसीजर है, मैं आपको बताता हूँ आखिरकार इसमें होता क्या है। इसके लिए जो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, जो हमारा पानी होता है जब उसको जमा दिया जाता है तो उसको वो जो वॉल्यूम लेता है वो ज़्यादा लेता है, जबकि जो हमारा पानी है अगर उसको मेल्ट कर देंगे, लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे, तो वो जगह जो लेगा वो कम लेगा। तो कुछ इसी प्रकार पर हमारा फ्रीज थॉ का जो प्रोसेस होता है, यानी कि हमारी रॉक के अंदर अगर क्रैक है उसके अंदर पानी भर जाएगा, और पानी को अगर हम ठंडा हो जाएगा और वो जम जाएगा, तो जो क्रैक है वो हमारी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो हमारा फ्रीज होकर ज़्यादा जगह लेगा, इसकी वजह से जो हमारी रॉक है उसके अंदर क्रैक बढ़ जाएगी। और होता क्या है, जैसे ही वो दोबारा हमारा मेल्ट होगा तो पानी क्या है हमारा और अंदर जाएगा क्रैक के अंदर, और अंदर जाके अगर वो दोबारा फ्रीज होगा तो फिर वही वो जो क्रैक है नीचे से वो और ज़्यादा बिगर हो जाएगी। ऐसे ऐसे जो हमारी क्रैक है वो बढ़ती जाएंगी, और अल्टीमेटली जो हमारी रॉक है वो टूट जाएगी, और धीरे धीरे वो चेंज होती जाएगी फाइनर पार्टिकल्स के अंदर, जो कि हमारी जो सॉइल है उसकी फॉर्मेशन में करेगी मदद। बात करता हूँ यहाँ पे तीसरे फैक्टर के बारे में, जो कि है विंड। साथ ही साथ बात करूँगा इसी के रेन और हमारी वेव्स, जो तीनों ही हैं ये भी हमारे फिजिकल वेदरिंग के अंदर ही आती हैं। अब ये तीनों कैसे करती हैं, बात बता दूं, जो वेव, रेन और विंड है, तीनों के ही एक्शन से जो हमारी बिगर पेरेंट रॉक है वो फाइनल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेकडाउन होती है। जो विंड होती है वो क्या करती है, अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स को लेके आती है, छोटे बड़े मीडियम साइज, ज़्यादा बड़े साइज नहीं ला सकती है, मीडियम साइज तक वो लेके आती है, और जैसे ही वो हमारी रॉक्स के साथ टकराते हैं तो रॉक्स का थोड़ा बहुत वियर एंड टियर होता है, तो उसकी वजह से हमारे थोड़े से फाइनल पार्टिकल्स हमें मिल जाते हैं, जो आगे जाके मदद करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। बात करूं अगर यहाँ पर रेन के बारे में, तो जो हमारी रेन होती है वो भी कुछ इसी प्रकार से काम करती है। रेन है जो हमारे ऊपर से प्रेसिपिटेट होकर आती है, और उसका जो डायरेक्ट
एक्शन होता है वो रॉक्स के ऊपर पड़ती है इतनी ऊपर डिस्टेंस से, तो होता क्या है थोड़े टाइम के बाद हमारे जो पेरेंट रॉक है वो हमारी टूटना शुरू कर देती है हमारे रेन के एक्शन से। और सिमिलर केस हमारा वेव्स का है, जो वेव्स हैं वो तेज़ी से आती हैं एकदम से कोस्ट की तरफ और एकदम से टकराती हैं रॉक से। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो हमारी रॉक्स हैं उनके ऊपर फिजिकल एक्शन की वजह से ब्रेकडाउन उनका हो जाता है और उनकी जो बिगर पेरेंट रॉक है वो फाइनल पार्टिकल्स के अंदर चेंज हो जाती हैं। ये बात हो गई हमारी फिजिकल वेदरिंग के बारे में। आइए बात कर लेते हैं हम केमिकल वेदरिंग के बारे में। जो केमिकल वेदरिंग है उसमें हम बात कर सकते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन की। हाँ जी, तो यहाँ पे जो रॉक है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन यूजुअली चेंज हो जाता है, ज़रूरी नहीं होता है पर यूजुअली चेंज होने को दिखता है। अगर मैं बात करूं केमिकल वेदरिंग के बारे में, तो जैसे कि हमारा एग्जांपल है एसिड रेन। तो जो एसिड रेन होती है उसमें क्या होता है, जो रेन होती है उसका पीएच होता है एसिडिक, साथ ही साथ उसके अंदर दो एसिड हमें पाए जाते हैं, एक नाइट्रिक एसिड जो कि होता है हमारा नाइट्रोजन से बना हुआ, और एक होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो बना होता है सल्फर का बना हुआ। तो दोनों ही एसिड कोरोजिव होते हैं। जैसे ही ये रॉक्स के ऊपर गिरते हैं ये रिएक्ट करते हैं रॉक के साथ। और बेसिकली बताऊँ, जो हमारी लाइमस्टाइन की रॉक होती हैं वो ज़्यादा वेदरिंग अच्छे से कर पाती हैं, जबकि जो ग्रेनाइट की होती हैं वो कम वेदरिंग करती हैं। तो जैसे ही इस लाइमस्टोन की रॉक के ऊपर अगर हमारे ये दोनों एसिड गिरते हैं एसिड रेन की फॉर्म में, तो ये रिएक्ट करते हैं लाइमस्टोन के साथ और हमारे जो दूसरे कॉम्पोजिशन देते हैं, साथ ही साथ हमारी जो रॉक है उसको तोड़ देते हैं और हमारे पास आ जाते हैं हमारे फाइनर पार्टिकल्स। तो कुछ इस प्रकार से हमने बात करी। साथ ही साथ ये हमारे रेन के फॉर्म में भी हमने को देखने को मिलते हैं। इसलिए एक और केस हो सकता है हमारे रेन वाटर के साथ। हमारी रेन वाटर अगर एसिड रेन नहीं है, यानी कि उसके अंदर ये एसिड प्रेजेंट नहीं है, तो कई बार क्या हो जाता है, तो हमारे एसिड का जो रेन होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है हमारे CO2 को, और CO2 के साथ रिएक्ट करके वो हल्का सा जो उसका पीएच होता है वो हो जाता है एसिडिक। और जैसे ही पीएच होता है हमारा एसिडिक, वो अगर हमारी रॉक्स के ऊपर गिरता है तो फिर वही उनकी डिग्रेडेशन या कोरोजिव उसके लिए होता है और वो रॉक्स का कर देता है कोरोजन। तो ये तो मैंने बात कर ली केमिकल वेदरिंग के बारे में कि केमिकल तरीके से कैसे हमारे रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं। बात करना चाहूँगा यहाँ पे मैं बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में। तो जो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है उसके लिए जो हमारे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हैं वो होते हैं हमारी लाइकेंस। अब मैं बात करता हूँ लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस दिखती हमें प्लांट की जैसी हैं, लेकिन ये प्लांट होती नहीं है। अब होती क्या है उसके बारे में भी देख लेते हैं। जो हमारी लाइकेंस होती हैं वो बनती हैं हमारी एल्गी के कंपोनेंट से, उसके साथ हमें मिलते हैं फंगल के कंपोनेंट, यानी कि फाइकोबायोन्ट प्लस माइकोबायोन्ट हमें देते हैं एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं लाइकेंस। तो जो लाइकेंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमारे बेयर रॉक्स के ऊपर हमें अटैच मिल जाते हैं, क्योंकि इनकी तो रूट्स तो होती नहीं है, क्योंकि इन्हें एब्जॉर्ब नहीं करना होता है प्लांट्स की तरह। ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट में से अपने न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, इसलिए बेयर रॉक्स के ऊपर भी आराम से उग जाती हैं। तो अब बेयर रॉक्स के ऊपर उगती हैं तो साथ ही साथ ये अपने एसिड को रिलीज करती हैं। ये जो एसिड होता है ये हमारा जो रॉक्स होती हैं उनके लिए होता है कोरोजिव, और जो हमारी रॉक्स हैं वो धीरे धीरे हो जाती हैं पोरस, और पोरस होने के बाद वो डिग्रेड कर जाती हैं और टूट जाती हैं फाइनर पार्टिकल्स के अंदर। ये जो फाइनर पार्टिकल्स होते हैं यही हमारी नींव को रखते हैं हमारी सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तो ये हमारा पहला स्टेप होता है जिसमें हमने देखा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग। मैं आपको बता रहा था कि मैं थोड़ा सा पीटोजेनेसिस के बारे में बता दूंगा। जैसे ही हमारे बिगर रॉक से फाइनल पार्टिकल्स बनते हैं तो होता क्या है, जो फाइनल पार्टिकल्स है इनके अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्रेजेंट, वो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि हमारे डेड प्लांट और एनिमल के पार्ट होते हैं, उनको ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये चेंज करने लग जाते हैं हमारे मैच्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं। और हमारी ह्यूमस जो होती है वो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए होती है रिस्पॉन्सिबल, यानी कि ज़्यादा ह्यूमस तो ज़्यादा फर्टिलिटी, कम ह्यूमस तो कम फर्टिलिटी। तो बता दूं जो पीडोजेनेसिस होता है वो कम्प्लीटली हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है। इसमें कोई फिजिकल केमिकल प्रोसेस नहीं होते हैं, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन की वजह से ही होता है जिसमें हमारी ह्यूमस फॉर्मेशन होती है। तो हमने देख लिया हमारा पहला पार्ट जो कि था वेदरिंग क्या होती है, और साथ ही साथ दूसरा पार्ट टाइप्स ऑफ वेदरिंग भी क्या होती है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।